हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का बुक लेकर आई हूँ। इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम, अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह बेहद ही उपयोगी बुक है। फ्रेंड, इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट है। इस सेट का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पे बनाया गया है। प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है। विषयवार समरणीय तथ्य भी दिया गया है। फ्रेंड, ये जो बुक है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है या एग्जाम के पर्पस से जो एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 7 और 8 करवाने जा रही हूँ। पहला सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो है वह 7 हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। एक में है संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। तीसरा है वासखेड़ा का शिलालेख, यह भी हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा 4 स्रोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसका आंसर सी हो जाएगा मगध गणराज्य की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 में है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा अफगानी राजवंश से। 7 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का अर्थ होता है पर्दा। यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा यूनानियों ने। 8 नंबर क्वेश्चन है। कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? इसका आंसर ए हो जाएगा पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा बी सी डी जो है यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। सिर्फ ए हो जाएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्व संग्रह में छूट। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विन कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। 11 का आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा पवना विद्रोह से। 13 नंबर क्वेश्चन है। बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने। 14 नंबर क्वेश्चन है। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, लाइसेंस प्रणाली। 16 नंबर क्वेश्चन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कितवें मुख्य न्यायाधीश हैं? 16 का आंसर हो जाएगा डी, 50वें मुख्य न्यायाधीश। 48वें मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, ये हो जाएंगे एन.वी. रमन। 47वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे शरद अरविंद बोबड़ा। 52वां अभी नहीं बना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गृह मंत्रालय का। 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4 है जो कि गलत है। 2 और 4 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। 1 में संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। 3 में है, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 सदस्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, 222 रियासतें। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। 1 में पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। 2 में है महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम भारतीय राज्य जो है वह 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन भी देख लेंगे, ए में है मेघालय। मेघालय जो है यह सिर्फ बांग्लादेश से अपनी सीमा को मिलाता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ बांग्लादेश से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 25 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें 45% से 52% तक सिलिका होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, माध्यम। माध्यम जो है यह तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति यह तरंग की विशेषता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलगमोमीटर का उपयोग होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के मापन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO प्लस O2 OCO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है।
उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड होता है, जिसका अनुपात हो जाएगा 3:1। हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा 3 में और नाइट्रिक एसिड हो जाएगा 1 में, यानी 3:1 एक्वारेजिया का अनुपात हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिलोसोफर्स बुल, जिसे यशद पुष्प कहते हैं, का रासायनिक दृष्टि से क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, सिरोसिस। सिरोसिस बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, जबकि एड्स, सिप्सिल और हेपेटाइटिस बी, ये सब जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? फोलिक एसिड के रूप में हम विटामिन B9 को जानते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी में। 37 नंबर क्वेश्चन है, डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? 37 का आंसर डी हो जाएगा, पुतली। पुतली जो है यह आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? 38 का आंसर डी हो जाएगा, पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कुष्ठ रोग के उपचार में। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में। 43 नंबर वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां मिलती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्यमंडल में। मध्यमंडल की ऊंचाई हो जाएगी 50 से 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 45 नंबर क्वेश्चन है, संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? इसका आंसर सी हो जाएगा, दलित नारीवाद साहित्यिक आंदोलन से। दलित नारीवाद साहित्यिक आंदोलन से संवादनी का संबंध है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1982 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर में। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख तक का बीमा कवर देता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रिकेट से। बेसबॉल का संबंध क्रिकेट खेल से हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में। अब देखेंगे 8 नंबर प्रैक्टिस सेट। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदोपन्ह राजा मेनाड के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? इसका आंसर ए हो जाएगा, नागसेन के संवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो जाएंगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग हो जाएंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हो जाएंगे और सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खां हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। 4 नंबर क्वेश्चन है, पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। 1 में है, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। 3 में है, इसे मोतियों का देश कहा जाता था। पांड्य राज्य को मोतियों का देश कहा जाता था। चौथा है, यहाँ का समाज मातृत्वात्मक समाज था। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्यूसेपी मैत्सिनी को। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? 6 का आंसर सी हो जाएगा, संभाजी ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, महिचंद एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? 7 का आंसर ए हो जाएगा, गढ़वाल वंश से। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? 8 का आंसर ए हो जाएगा, राजस्व प्रशासन से। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। स्टैची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग, ये तीनों आयोग जो है अकाल से संबंधित है, अकाल के काल में गठित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था? 11 का आंसर ए हो जाएगा, दरभंगा में। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के दरभंगा राज्य में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा, दरभंगा में। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के दरभंगा में किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1921 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली को। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? 15 का आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। 15 का आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। 16 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 है जो कि सही है। 1 में है, अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तीसरा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शामिल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? रीट जो है, यह दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के समय जारी किया जाता है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन है, योजना किस सूची का विषय है? योजना जो है यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। 19 का आंसर सी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद के अनुमोदन से। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 322। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? 22 का आंसर बी हो जाएगा, पहले होगा मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई, फिर सिंचाई, तब कटाई। 23 नंबर क्वेश्चन है, ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ताती पाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? 24 का आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले केरल, फिर मिजोरम, गोवा, तब त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच संबंध होता है क्या? इसका आंसर ए हो जाएगा, v बराबर 1/t। 27 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दशा के विपरीत होता है? 28 का आंसर ए हो जाएगा, वेग के। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोलिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, कोसले व लुईस ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जुकाम। 34 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। बाद बाकी सब सही है। निकट दृष्टि दोष में इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि में नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इनमें रिक्तियां उपस्थित नहीं होती हैं, जो कि गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन का। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, ग्लूकोज का घोल। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्फिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, फल से।
41 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, वृद्धि होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? इसका आंसर भी हो जाएगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेतन किससे संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? 44 का आंसर डी हो जाएगा, सैलिय नमक। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? आसियान के सदस्य देश इसमें से पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है कौन सा? कलमकारी पेंटिंग जो है यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। 46 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में राज्य है। तो 47 का आंसर जो है हो जाएगा डी, सिमलीपाल। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है यह हो जाएगा उड़ीसा में। दिहांग दिबांग अभ्यारण्य जो है यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नारकेक अभ्यारण्य हो जाएगा मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? 48 का आंसर सी हो जाएगा, तिरुकुक्कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 49 का आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद में। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 50 का आंसर सी हो जाएगा, 2019 में। फ्रेंड, इसी के साथ आज के क्लास में मैंने प्रैक्टिस सेट 7 और 8 करवा दिया है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।